जय श्री श्याम भक्तों। आज है बृहस्पतिवार। आज हम वीरवार की कथा का स्मरण करेंगे। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। बृहस्पतिवार को कई लोग गुरुवार भी कहते हैं, वीरवार भी कहते हैं। वीरवार के दिन हमें हो सके तो कपड़े नहीं धोने चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए। औरतों को जो बाल है वो वीरवार को कदापि नहीं धोने चाहिए। अगर जरूरी है तो कुछ हल्दी का पाउडर डाल करके आप धो सकते हैं बालों को। साथ में कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु की, भगवान बृहस्पतिवार की, भगवान गुरुदेव की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे हमारे जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है और हम अच्छे से अच्छे कार्य को सुलभ ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीर भगवान की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी चीज की कमी नहीं थी। परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कृपण थी, कंजूस थी। वह किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी। सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। एक बार एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। वह उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इसी कारण साधु महात्मा से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर को लीप रही हूं, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी समय आ जाना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के बाद वही साधु महात्मा फिर आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकार उस समय अपने बेटे को खिला रही थी। वह कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, मेरे पास समय ही नहीं है, इसलिए आपको मैं भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार साधु महात्मा आए तो उसने उन्हें फिर उसी तरह ही टालना चाहा, परंतु साधु महात्मा कहने लगी, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो तुम मुझको भिक्षा दोगी? साहूकार ने कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे, अच्छा, एक उपाय बताता हूं। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर के झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये घर का वास्तु दोष के नाम से भी जाना जाता है कि अगर हम घर के कूड़ा करकट को झाड़ू काट करके एक कोने में अगर इकट्ठा कर देते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर के अंदर इन चीजों से घर के अंदर नेगेटिविटी आती है और घर के अंदर दलिद्दर आने लग जाता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग हमारे कूड़े को हाथों हाथ उठा करके डस्टबिन में डालने के लिए कहा करते थे। घर में सारा कूड़ा अच्छे से निकाल करके, कूड़े को भी अच्छे से झाड़ करके उसे डस्टबिन में डाल करके ही रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कोने में जमा करके रख दे। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। घर के अंदर रसोई में साफ सफाई मत करो। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनाओ। यानी कि वीरवार के दिन हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उस दिन दाढ़ी मूछ जो घर में होते हैं, आदमी होते हैं, उन्हें नहीं बनवाना चाहिए और जो औरतें होती है उन्हें बाल नहीं धोने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कभी भी चूल्हे के पीछे रोटी नहीं रखनी चाहिए, चूल्हे के आगे रोटी रखनी चाहिए। यानी कि जब हम जो रोटी बनाते हैं तो पीछे नहीं रखें। जैसे आपको नहीं दिखाई दे रही है और आप पीछे करके रख रही हैं, ऐसी जगह नहीं रखनी चाहिए। चूल्हे के सामने ही रोटी को रखते हैं तो इससे बरकत होती है। सामने कभी मत रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो। जब शाम को दोनों टाइम होता है, जब हम बताते हैं, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब दोनों टाइम गोधूली बेला में हमें दीपक जलाना चाहिए। सायंकाल में दीपक घर में जलाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, तो वो जो है गोधूली बेला ही होती है, संध्या काल ही उसे कहते हैं।
तो बाबा जी ने कहा सायकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ, यानी कि रात होने के बाद दीपक जलाओ। कभी भी रात होने के बाद दीपक नहीं जलाना चाहिए, इसमें लक्ष्मी नहीं आती है। तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो। बृहस्पतिवार को हो सके तो पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, पीला भोजन करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि आप पीले वस्त्र धारण मत करो, ना ही पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, तुम बिल्कुल फ्री हो जाओगी। साहुकारनी ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसके घर में खाने के दाने न रहा, खाने को भी दाना न रहा। थोड़े दिन में वही साधु महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी। साहुकारनी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न तक नहीं रहा, आपको मैं क्या दूं? तब साधु महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब साहुकारनी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पास पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि अवश्य में जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। तब साधु महात्मा ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर की गौ के गोबर से लीपो घर को, तथा घर के पुरुषों को हजामत न बनवाएं। इसी तरह कहना, भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायकाल को दीपक जलाओ। यदि ऐसा नहीं करोगी ऐसा करोगी तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। ऐसा सभी को करना चाहिए। सुबह उठ करके बृहस्पतिवार को कूड़ा करकट को इकट्ठा करके उसे डाल दें। उसके बाद घर के चौके को साफ करें, रसोई को आप साफ करें, क्योंकि अब तो किचन बोलते हैं, पहले रसोई घर बोला करते थे, उसे एकदम साफ करें। घर में वीरवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन बड़े जो घर में पुरुष हैं उन्हें मना करे कि बाल ना कटवाए, हजामत ना करवाए, दाढ़ी मूछे ना बनवाए, नाखून ना कटवाएं। और जो घर की स्त्री है वो बाल ना धोएं, और जब धोना के अगर जरूरी हो, कई बार व्रत वगैरह हो तो उसमें धोने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन रेगुलर वो काम नहीं करना चाहिए। साहुकारनी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन्य धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। हे बृहस्पति देव भगवान, जैसे साहुकारनी को आपने पहले करा वैसे मत करना किसी के साथ भी, जैसे आपने बाद में उसकी सुनी वैसे सभी के साथ करना। इस कहानी को जब आप सुने तो चुप रहना चाहिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए, कथा को बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारनगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय जय आरती राम तुम्हारी, राम दयालु भक्त हितकारी, जनहित प्रगट हरि व्रत धारी, जन प्रहलाद प्रतिज्ञा पारी। द्रुपद सुता को चीरी बढ़ायो, गज के काज पया दे धायो, 10 सिर छेदी 20 भुज तोरे, 33 कोटि देव बंदी छोरे।
छत्र लिए सर लक्ष्मण भ्राता, आरती करते कौसल्या माता। सुख सारद नारद मुनि ध्यावे, भरत शत्रुघ्न चंवर ढुरावे। राम के चरण गहे महावीरा, ध्रुव प्रहलाद बाली सुरवीरा। लंका जीती अवध हरि आए, सब संतन मिली मंगल गाए। श्रिय सहित सिंहासन बैठे रामा, सभी भक्त जन करे प्रणामा। जय जय आरती राम तुम्हारी, राम दयालु भक्त हितकारी। बोले बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आज हमने विष्णु भगवान की कथा सुनी है। हे विष्णु भगवान, हे बृहस्पति देव भगवान, हे बृहस्पति महाराज, इस कहानी को जो सुने सुनाए, हुंकारा भरे, उसकी सारी मनोकामना पूरी करना। इसे आप ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम जब किसी चीज को शेयर करते हैं, कथा को शेयर करते हैं, तो हमें सुनाने का ही फल मिलता है। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। जय श्री श्याम भक्तों, आज है